सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो अभी तक आपको मालूम होगा कि हमने यूनिट 1 को क्लियर कर लिया है एंड आज हमारा यूनिट 2 की टर्न है पीपीए सब्जेक्ट की। तो पीपीए पहले हम अपना सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा आज करना क्या क्या है। मैं आपको शो कर देता हूँ एंड ये रहा हमारा आज का टॉपिक्स जिस पे हमें आज डिस्कस करना है। इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंट्स, एसोसिएटिव्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। और ये हमारे कुछ प्रोग्रामिंग्स हैं जिनको हम एंड में या किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे प्रोग्राम को डिस्कस कर लेंगे। आज जितना भी थ्योरी है उन सबको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो बट देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के हमारे नोट्स ये रहे एंड ये नोट्स आपको हर वक्त की तरह हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जहाँ पे कल नोट्स मिल रहे थे उसी के नीचे मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाइए और सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जितनी भी पीपीए सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी तक बन चुकी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड ऑपरेटर्स इज अ सिंबल that tells the compiler to perform specific mathematical और logical functions। ओके, ऑपरेटर्स वो होते हैं, एक सिंबल होता है ऑपरेटर्स जो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक या लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करना है। ओके, सी लैंग्वेज इज रिच इन बिल्ड्स इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, और भी हैं बट हम अभी 4 पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। द फॉलोइंग टेबल्स शो ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्ट इन सी लैंग्वेज। अज्यूम ए होल्ड्स 10 एंड बी होल्ड्स 20। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके ये वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल्स, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ओके, सो अगर आप सपोज करिए ए के पास 10 है एंड बी के पास 20 है, तो अब हम प्लस ऑपरेटर्स देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। ए प्लस बी कर देते हम 30 परफॉर्म कर देगा बिकॉज ए के पास 10 एंड बी के पास 20 है। ओके, इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट का हम यूज़ करें सो -10 आंसर आ जाएगा। एंड देन मल्टीप्लिकेशन करें तो 200 एंड डिवाइड करें तो 2 एंड मॉड्यूल करें तो 0। स्पेशली मॉड्यूल्स का मतलब होता है आपको रिमाइंडर जो बचता है डिवाइड करने में वो देता है। ओके, प्लस प्लस हमारी 1 से वैल्यू इंक्रीज कर देता है, यानी कि ए प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू पहले 10 थी अब 11 होगी। और ये माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि 1 से वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ए माइनस माइनस लगा दिया, सो इसका आंसर आ गया 9 बिकॉज पहले ए की वैल्यू 10 थी। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारा आ जाता है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर द फॉलोइंग टेबल शो। ओके, सपोज करो ए के पास 10 एंड बी के पास 20 है। अब रिलेशन ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा? रिलेशन हमारे किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशंस बताते हैं। ओके, सो डबल इक्वल, इसको हम स्पेशली इक्वल कहते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी, नो, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, तो ये इक्वल नहीं है, इज नॉट ट्रू। ओके, ये है नॉट इक्वल्स टू। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यस, ए इक्वल के बराबर नहीं है, इज ट्रू, ये सही है। एंड ये आ गया आपका ग्रेटर देन। ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ नॉट ट्रू, ए स्मॉल है बी से। ओके, एंड ये स्मॉल लेस देन आ गया, ए इज़ लेस देन बी, ट्रू। ऐसे करके सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ए इज़ ग्रेटर देन ए और इक्वल्स टू बी, ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। ओके, एंड नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स द फॉलोइंग टेबल्स ऑन द सपोज यू सी लैंग्वेज। अज्यूम ए होल्ड्स 1 एंड बी होल्ड्स 0। ए 1 हम किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू बोलते हैं एंड 0 वैल्यू को फॉल्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। ये एंड ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर एक वैल्यू ट्रू है एंड एक वैल्यू फॉल्स है, ए वैल्यू ट्रू है अपनी और बी वैल्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स कर देगा क्योंकि इसको दोनों ही ट्रू चाहिए होते हैं तो जाके ये ट्रू होता है। ओके, और ये आ जाता है अपना और ऑपरेटर जो एक वैल्यू ट्रू है एंड एक वैल्यू फॉल्स है, ये ट्रू कर देगा। ओके, बिकॉज इसके पास अगर एक भी कोई ट्रू हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड ये आ जाता है नॉट, मतलब ये आपको उल्ट रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो
ट्रू कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन करना किसी दूसरे वेरिएबल्स में। ओके, ऑपरेटर्स आ जाता है इक्वल, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सभी का दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे जैसे कि हर बार की तरह है। आप जाइए पढ़िए, आपको आराम से समझ आ जाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। C इज़ इक्वल्स टू A प्लस बी, ए और B की वैल्यू को C के अंदर ज्वाइन करके असाइन कर देंगे। ओके, एंड प्लस इक्वल्स टू, यानी कि C प्लस इक्वल्स टू A, इसका मतलब होता है C इक्वल्स टू C प्लस A। C के अंदर C की वैल्यू को और A की वैल्यू को जोड़ के असाइन कर दिया जाएगा। ओके, और माइनस इक्वल्स टू C माइनस इक्वल्स टू A C में से A को माइनस करके C के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई A, यानी कि C के वैल्यू के साथ A को मल्टीप्लिकेशन करके C की वैल्यू में असाइन कर दिया जाएगा। डिवाइड बाय A, डेट्स इट, ये भी वही है। एंड मॉड्यूल्स, ये भी वही है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन C। प्रेसिडेंस क्या होते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स in an expressions and decisions how an expression is evaluated. Certain operators have higher precedence than others. For example, the multiplication operators has a higher precedence than addition operators. For example, x equals to 7 plus 3 into 2। अगर हम इसको देखें तो 7 plus 3 कितना होता है? 10 होता है। एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 20 होता है। बट यहाँ पे क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। क्यों होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ है, हियर x इज असाइन 13 नॉट 20। 20 नहीं असाइन होगा, 13 असाइन होगा। बिकॉज ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन प्लस। ओके, so it is the first gets multiplied with 3 into 2 and then the adds on 7। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ग्रुपिंग्स। ये एक मतलब आप जब भी देखोगे कोई ऑपरेशंस होता है, जैसे कि हम मैथ्स में नॉर्मल बोर्ड मास लगाते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंस है, C लैंग्वेज में प्रेसिडेंस होता है और नॉर्मल मैथ्स में बोर्ड मास होता है। हम बोर्ड मास में क्या करते थे, कोई भी अगर 2-3 ऑपरेशन करने हो, 2-3 ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम उसमें बोर्ड मास लगा के हमें ये पता चल जाता है पहले किसे सॉल्व करना है, दूसरा किसे करना है। ऐसी प्रेसिडेंस के अंदर होता है, हमें ये पता चल जाता है पहले परफॉर्म कौन सा होगा एंड दूसरे पे नंबर पे परफॉर्म कौन सा होगा। और इसी के अंदर आपका अगला टॉपिक भी इसी के अंदर आ जाता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव्स वो होते हैं जो ये बताते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं या पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स है, अगर आप इनको यूज़ करोगे तो इनमें से जो पहले परफॉर्म होगा वो एसोसिएटिव बताएगा। क्योंकि अब इसके अंदर भी हमारे पास 3-4 ऑपरेटर्स आ गए, अब ये नहीं पता चलेगा कि हमने ये लगाया और ये लगाया तो पहले क्या परफॉर्म होगा। सो ये बताता है एसोसिएटिव। लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाएगा एंड ये पहले ये वाला परफॉर्म होगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन आप समझ लोगे। और यूनरी में आ जाते हैं, आपको ये सब है। और ये राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, मतलब पहले साइज ऑफ होगा, फिर एंड, फिर मल्टीप्लिकेशन टाइप जो भी है। एंड यहाँ से आप सारे ऑपरेटर्स ऑफ प्रेसिडेंस एसोसिएटिव्स पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है C एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशंस इज अ फॉर्मूला इन विच ऑपरेंड्स आर लिंक टू ईच अदर्स बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर्स टू कंप्यूट अ वैल्यू। And operands can be functions, reference, a variable, an array elements, or a constant. Let's see example a minus b. In above expression, minus character is an operators and a and b are the two operands. Expressions वो होते हैं जहाँ पे किसी भी operations को perform किया जाता है या compute किया जाता है, evaluate किया जाता है, उनको हम expression कहते हैं। ओके, और ये 4 टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन। आपको ये कहीं और कुछ और भी मिल सकते हैं, कहीं कुछ और मिल सकते हैं। सो अभी आप बेसिकली इतना समझें और इसको याद रखें, एग्जाम में आ सकता है। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, ये एक इक्वेशन दी गई है एंड आपको सामने बताया गया कि ये कैसे इवैल्यूएट हो रहा है। ओके, सो अब ये वैल्यू है, इसके अंदर जिसकी हाई प्रेसिडेंस होगी वो इवैल्यूएट होगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमें दिख रहे हैं ब्रैकेट्स, इनके अंदर की वैल्यू पहले कैलकुलेट होंगी। सो वैल्यू कैलकुलेट होने के लिए नॉर्मल देख लीजिए, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है।
ओके, इसके बीच में हमें क्या है पहले होगा, सही बोला आपने कि मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज इसकी हाई रेफरेंस है। ओके, सो 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 गिवन वैल्यू इज़ 2। यहाँ पे अब आ गया 2। अब यहाँ पे क्या होगा, अब डिवाइड होगा। ओके, बिकॉज प्लस से बड़ा डिवाइड है अपना, तो डिवाइड होके हमारा 0 आया। 2 इज़ डिवाइड बाय 3 इज़ 0। ओके, एंड फिर नेक्स्ट होता है इन सब का एडिशन होगा, एंड देन आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 17, जो कि वैल्यू असाइन हो जाएगी अगर जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ होगा और लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सी में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड सी प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, जो सी प्रोग्राम है वो एक कलेक्शन है स्टेटमेंट्स का। स्टेटमेंट्स होगी आपकी एक लाइन जो लिखते हो वो एक स्टेटमेंट होती है। अब उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। स्टेटमेंट इज एन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटमेंट वो वाला पार्ट्स है जो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम के अंदर। ओके, इट विल डू सम एक्शंस, ये एक कोई एक्शन या कोई परफॉर्म करता है। ओके, इन जनरल ऑल अर्थमेटिक एक्शंस एंड logical actions are fall under statements category anyway there are few statements categories। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आ जाता है आपका एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं। It is combination of variables, constant, operators, functions, call and followed by the semicolon. Expressions can be any operations like arithmetic operations or logical operations. Few examples of the एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। ओके, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वो आ जाता है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन, फंक्शन, कॉल एंड जितनी भी ये सब लाइंस होती हैं ये सब आ जाती हैं आपकी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अगर आपने ये कहीं लिखा तो ये एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, और ये भी एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, ये भी एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में, ये भी एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस या कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट इज एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। ओके, इनके अंदर जितने भी कोड लिखे रहते हैं वो सब कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। इनके अंदर जितने भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लॉक स्टेटमेंट। हम कहते हैं ना एक ब्लॉक स्टेटमेंट हमें लिखना है कभी भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सो वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट होती हैं जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती हैं। एग्जांपल ऑफ द स्टेटमेंट इज, सो हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस बनाया और इसके अंदर हमने कुछ ब्लॉक स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये एक हमारी हर एक लाइन स्टेटमेंट्स है। ओके, और हमें दिख गया इसके अंदर हमारे पास ये आ जाती हैं आपकी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन से ही आपका मालूम पता चला, सिलेक्ट करना यानी कि चूज़ करना। चूज़ करना मतलब हमें डिसीजन लेना पड़ता है, 2-3 चीज़ें रहती हैं उसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा यानी कि डिसीजन मेकिंग। ओके, सो इसमें पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट आर यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस। ओके, हियर इज़ अ फ्यू एग्जांपल्स। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ होता है जहाँ पे हमें डिसीजन लेने का कोई सिचुएशंस आती हैं डिसीजन लेने की, सो वहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट, वो एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। ओके, इफ़ एल्स स्विच, ये आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हो। ओके, और यहाँ पे आ जाता है देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज लूप। ये इटरेटिव स्टेटमेंट लूप भी कहलाती है। ओके, ये याद रखना, इटरेटिव से नाम से क्वेश्चन आता है, लूप नाम से कभी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में लूप नाम से क्वेश्चन ना देके वो इटरेटिव से ही देता है अधिकतर। ओके, सो इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम many times we will use loops. We will going to explain each and every loop in details in later tutorial. Okay, here we are list of the basic tools in language। for loop, do while loop एंड एक while loop भी होता है। इसके नीचे आप एक लिख लेना, एक while loop भी होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट वो हो गया, पहले तो इटरेटिव स्टेटमेंट आपको मालूम है कि लूप को कहते हैं, मैंने अभी बता दिया।
नेक्स्ट लाइन आपके आ जाती है इटरेटिव स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट्स होती है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिपीट परफॉर्म करना चाहते हैं हर बार। अब हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, हम पे है ऑप्शन, हम चाहे जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। 1 प्रिंट करना है 10 बार तो हम 1 को 10 बार प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर हम लूप का यूज़ कर ले तो हम एक लाइन में ही 10 बार उसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये आ जाते हैं आपके रिलेटिव स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट मीन्स आपको कंट्रोल कहीं पे जंप करना हो, कंपाइलर को कहीं जंप करना हो, कंपाइलर फिर वहाँ से जाके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने लगे। ओके, दीज आर अनकंडीशनल स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर ट्रांसफर द कंट्रोल वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देयर आर फ्यू जंप स्टेटमेंट इन सी। ओके, कहीं भी हमें कंपाइलर के कंट्रोल को जंप कराना हो तो हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और ये हम पे आ जाते हैं गो टू, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इसके आगे स्टार बनाते हैं। अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विद एक्सटेंशन डॉट एच। हेडर फाइल जो होती है उसके जो पीछे एक्सटेंशन लगा रहता है वो डॉट एच रहता है। जैसे कि हैशटैग आपका आ जाता है स्टूडियो डॉट एच, कूनियो डॉट एच, ये आपकी एक हेडर फाइल होती है विच कंटेन सी फंक्शंस डिक्लेरेशन एंड मैक्रो डेफिनेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन सर्वर सोर्स फाइल। जो कि स्टोर करके रखते हैं, पहले से कोई फंक्शंस उनके अंदर स्टोर रहते हैं, डिक्लेयर रहते हैं, उनकी कुछ डेफिनेशन डिक्लेयर रहती हैं। सो जो है बेसिकली जो हेडर फाइल्स रहते हैं उनके पास कुछ फंक्शंस जो प्री डिफाइन रहते हैं वो स्टोर रखे रहते हैं। ओके, जिनको हम इंक्लूड करके उनको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स। हमारे पास हेडर फाइल्स के 2 टाइप्स हैं। द फाइल्स डेट अ प्रोग्रामर राइट, जो हमारे द्वारा कोई हेडर फाइल बनाई जाती है, सो वो एक प्रोग्रामर हेडर फाइल हो जाती है, एक टाइप्स की ये होती है। एंड सेकंड टाइप होता है द फाइल डेट कम्स विद योर कंपाइलर, जो कंपाइलर के साथ जो हेडर फाइल्स बनी रहती हैं वो एक दूसरी हेडर फाइल्स होती हैं। ओके, ये 2 टाइप्स हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। द सी प्री प्रोसेसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंपाइलर बट इट इज a spread steps of the compilation process in the simple C processor in just a text submission tool. All all preprocessor commands start with the hash। हैश से जो स्टार्ट होता है, ये जो हैश है, हैज़ ही हमारा प्री प्रोसेसर है। ओके, इसी को हम इंक्लूड करने के लिए लिंक सेक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 के थ्योरी पार्ट्स ख़त्म होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3, जितने भी थ्योरी पार्ट्स होंगे सारे कवर करके, और एक वीडियो में हम सारे प्रोग्राम को कवर कर लेंगे। ओके, 1 या 2 वीडियो भी लग सकते हैं बिकॉज 5 या 6 यूनिट आई थिंक हमारे सारे प्रोग्राम के ऊपर है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। एंड नेक्स्ट हम ये भी एक क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के 5 प्रीवियस ईयर के अप्रॉक्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।